नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, कितनी ग्राहकी आज लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है और क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसे बाजार बन गए हैं और आपके जो है वो कितनी आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची हैं, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और हमारे आड़ती भाई के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल लहसुन की लिवाली कैसी बनी हुई है, ग्राहकी कैसी बनी हुई है, भाव कैसे बने हैं और आने वाले दिनों में अब लहसुन से कितनी उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। क्या लहसुन आने वाले दिनों में इसी तरह से धीरे धीरे भाव में तब्दीली लेकर के आएगा, क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं, बाजार बन सकते हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। पहुंचे संजू भाई के पास। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है जी। संजू भाई क्या कुछ माहौल है आज बाजार का? बाजार का माहौल ठीक है। आज थोड़ी शनिवार के मुकाबले आज सारी छोटी बड़ी मिलाकर 25-26 गाड़ी की आवक है। अच्छा। जिसमें 8-10 गाड़ी शिमला रोड की है, 3-4 गाड़ी पंजाब की है, आधी किसानी है यूपी की, हरियाणा की है, आधी एमपी की भी है। सब जगह से माल है आज। और अगर हम बात करें भाई साहब पिछले सप्ताह में जो आपके थी और आज सोमवार के दिन जो आपके हैं, उनमें कितना उतार चढ़ाव? उतार चढ़ाव बाजार तो टाइट ही है। सबसे बड़ी बात है कि बाजार एकदम से पीछे एकदम से बढ़ गए। प्रोडक्शन मंडी में बाजार बहुत तेज है और यहाँ थोड़ा स्लो स्लो बढ़ता है। वहाँ 10 बढ़ते हैं तो यहाँ 2 या 3 बढ़ते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ अपने पास में दबादब डब्बे डब्बे। हाँ, डब्बा भी आया है। 2 गाड़ी आई है शिमला रोड से। अभी एक लगी हुई है और एक अभी खाली हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो डब्बों की डिमांड क्या ज्यादा हो गई मंडी में? ये डिमांड ज्यादा है कि ये मंगवा लिए है, ये बिक्री के हिसाब से मंगवा लिए है, क्योंकि माल तो दुकान का कहना होता है। सही बात है। अगर माल नहीं होगा तो कस्टमर देख के चले जाएगा, खाली दुकान को देख के। सही बात है। अगर माल होगा दुकान में तो कस्टमर आएगा नहीं आएगा। सही बात है। हाँ। और अगर पहना ही नहीं पहना होगा तो फिर खूबसूरती कैसे नजर आएगी? खूबसूरती कैसे लगेगी? बात सही कह रहे हैं। तो गहना भी पहनना जरूरी है। गहना भी पहनना जरूरी तो अब ये बताओ, उस गहने पे 4 चांद जब लगते हैं, जब गिराकी अच्छी हो, गिराकी कैसी है? गिराकी ठीक है। ये है कि थोड़ा गर्मी का अभाव है, बाजार खुला खुला है, गिराक थोड़ा घूम रहा है। गिराक तो बहुत है, ज्यादातर किसानी माल बिक रहे हैं पहले, जैसे पंजाब के हुए, यूपी के हुए, ये माल ज्यादा बिक रहे हैं अभी। अच्छा। व्यापारियों को शिमला रोड के माल थोड़ा जिस स्पीड से बिकने चाहिए उस स्पीड से कम बिक रहे हैं। अच्छा। और आज तो क्या बात है, हाथ में लहसुन लेके बैठे हो संजू? ये क्वालिटी है। मैं व्यापारियों को कहता हूँ ये क्वालिटी है। इसका भाव है 90-100 का दिल्ली में। 120 बोलते हैं लेकिन जो क्वालिटी है, ग्रेडिंग की क्वालिटी है, ये 90-100 का भाव है। हाँ, क्योंकि शिमला रोड की जो क्वालिटी आती है ज्यादातर एन ग्रेडिंग आती है। एन ग्रेडिंग तो कुछ कम बिकता है। तो ये मैं ग्रेडिंग क्वालिटी लाओ, देखो कितना बढ़िया माल है। 90-100 का भाव है इस क्वालिटी का, अगर ग्रेडिंग करके लेकर आएंगे तो। ठीक है। और इतने माल कितने प्रतिशत है संजू भाई? ये इस तरह के माल 10% माल होंगे ऐसे मार्केट। अच्छा। कारण क्या है, इस बार हल्के मालों का उत्पादन ज्यादा है क्या? हल्के माल है क्या, पर्दे फट गए, गर्मी ज्यादा होगी, पर्दे ज्यादा फटे हुए हैं पर्दे मालों के। शिमला रोड में ज्यादातर फूड टाइप के माल ज्यादा है, क्वालिटी के माल बहुत कम है। आ नहीं रहे, पड़ते नहीं है ये। संजू भाई लगातार देखता हूं, मैं पिछले 3 सालों से देख रहा हूं कि आप जिस चीजों का एक निरीक्षण करते हो वैसे भाव बन जाते हैं। ठीक है, आप जो चीजें बताते हो अपने उससे आकलन से ना, वैसी चीजें होती हैं। बाजार में क्या माहौल बना हुआ है? माहौल अच्छा है। जैसे हरियाणा के माल है वे 35 रुपए से लेकर 75-80 रुपए तक बिके। पंजाब के माल भी इसी भाव बिक रहे हैं, 30-35 से लेकर 70-80-85 रुपए। देसी मालों में ज्यादा करंट है। हाई ब्रेड के मुकाबले देसी मालों में ज्यादा करंट है। पंजाब के माल 35 रुपए से लेकर 75-80-85 कोई माल होगा। ये हमारे शिमला रोड के व्यापारी आए, जरा इनसे पूछो। अच्छा जी। ये आया शिमला रोड के व्यापारी, आ जाओ भाई साहब। ये बताएंगे आपको क्या स्थिति है क्या नहीं है। लो इनका भी इंटरव्यू। जी बिल्कुल, इनसे बात करते हैं भैया से। अगर हम झूठ बोल रहे हो, हम जो बिल्कुल जेन्युइन पोजीशन होती है वो बताते हैं। अरे संजू भाई बिल्कुल सही बताते हो, हमारे सारे दर्शक जो है ना विश्वास करते हैं। आप देखते हो संजू भाई की रिपोर्ट? जी हाँ जी। कैसी लगती है रिपोर्ट? अच्छी रिपोर्ट है। क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं आपको रिपोर्ट से? ये संजू भाई अपने एकदम सही रिपोर्ट देते हैं आजादपुर मंडी की। बिल्कुल यूँ कोई अंडरस्टैंड रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल वाजिब जो पोजीशन है रियल पोजीशन बताते हैं। मार्केट में आज यहाँ थोड़ी ग्राहकी कम है आजादपुर में, और पीछे जो हमारे राजस्थान में छिपा बड़ौद मंडी है
वहाँ 8 से 10 रुपए टाइट है। तो वो अभी तेजी का माहौल यहाँ कोई आजादपुर मंडी में देखने को मिला नहीं है। वहाँ की और यहाँ की समान पोजीशन देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर आपको ये पता होता कि भाई आजादपुर मंडी की तरफ हम जाएंगे और पोजीशन और गिराकी में थोड़ी सी तब्दीली लगेगी और छिपा बड़ौत या कोटा की जो मंडी है वहाँ भाव अच्छे मिलेंगे, तो फिर क्या कुछ और होता, कुछ और तब्दीली होती, मालों को वहीं बेचते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जैसे अगर पीछे की मार्केट में मंडी टाइट है तो धीरे धीरे वो यहाँ भी मंडी टाइट हो गई ना। आज नहीं 2 दिन बाद माल बिकेंगे। 10 रुपए 8-10 रुपए जब पीछे टाइट है तो यहाँ भी टाइट करके बेचना पड़ेगा ना। अच्छा, अपने मालों की भैया कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने दिन तक निकलने के, कितने दिन तक माल आराम से ठीक रह सकते हैं इस समय, इस गर्मी के सीजन में? गर्मी के सीजन में भी जैसे देखा जाए तो 15 से 20% माल डैमेज थोड़ा पके हुए हो रहे हैं, लेकिन माल बहुत है। इस साल पैदावार अच्छी है, हल्के मालों की ज्यादा पैदावार है। तो हल्के माल इस साल लगभग 60 से 70% हल्के माल हैं। और जो ये अच्छे माल मोटे माल आ रहे हैं उनमें गर्मी की शिकायत आ रही है, तो थोड़ा पोचापन देखने को मिल रहा है। बाकी 10 से 20% बाजार उधर 120-30 रुपए तक ऊँटी का अच्छा माल मोटा माल 120-30 रुपए है हमारे छिपा बड़ौदा राजस्थान मंडी में। भैया आपको क्या लग रहा है, आप भी काफी समय से मेरे ख्याल से व्यापारी हैं, आप भी काफी समय से काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस साल लहसुन क्या कह रहा है, क्या माहौल बन सकता है? इस साल मार्केट स्टैंडर्ड ही रहेगा। मार्केट नीचे में 20-30 रुपए से लेके 70-80 रुपए तक ही मार्केट चलता रहेगा, यही मार्केट चलेगा। अगर माल बीच में खराब होता है तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। 100-120 रुपए तक माल बिक सकता है। अच्छा भैया, इन बाजारों को कैसा मानते हैं, ऐसे 80 रुपए तक का बाजार रहे या 100 रुपए तक भी रहे, कैसा मानते हैं, कैसा बाजार? ठीक ठाक बाजार है, एक किसानों के हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से ठीक ठाक बाजार है भाई। यानी सब कमाते रहते हैं, सबकी दाल रोटी चलती रहती है। अब वो भाव ज्यादा रहते हैं ना तो हर कोई आदमी लहसुन नहीं ले पाता ना। अच्छा, इस बार जैसे भाव कम है, स्टॉक क्या कह रहा है, स्टॉक अच्छा होगा? स्टॉक का कोई नहीं है। स्टॉक इस साल स्टॉक करना खतरा है एक तरह से। कैसे मानते हैं खतरा, कैसे मानते हैं? पिछली बार जो नुकसान हुआ उसकी वजह से? उससे पिछले साल से नुकसान है, पैदावार ज्यादा है ना। और किसान भी हमारे यहाँ क्या आजकल किसान जागरूक हो गए आप लोगों की वजह से। तो किसान जागरूक है तो धीरे धीरे माल सेल करते हैं किसान। तो इस वजह से मार्केट यही चलता रहेगा आगे। तो इस साल स्टॉक करना सही नहीं है। हमारा काम कैसा लगता है आपको? आपका काम अच्छा है, धन्यवाद आप लोगों को जो आप किसानों के लिए इतनी मेहनत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका वेलकम है एवरी टाइम, है ना भैया? चलिए, तो ये हमारे किसान भाई थे और व्यापारी भी हैं, ये किसान भी हैं और आए हुए थे संजू भाई के पास। संजू भाई, अब बाकी के भाव और बताओ, क्या कुछ बने हुए हैं? मैंने बता दी, देसी मालों में स्टेबली अच्छी है। हाँ, जैसा मान लिया ये पंजाब का है 30-35 रुपए ले, 70-80-85। गिन्नौर के माल भी ये समझ लो 30 रुपए से लेके मोटे माल 70-75 रुपए बिकेंगे गिन्नौर के। और जी रामपुर के माल यूपी के 35-40 से लेके बढ़िया इसमें से लोगे तो 90-95। अच्छा, वो 95 रुपए तक जा रहा है भाव? हाँ, क्वालिटी के माल, काठकोला माल, जो काठकोला माल है और चैंपियन माल है, साइज उनका ये हो, ये साइज हो, ऐसे माल बिक रहे हैं क्या नाम देसी के, क्या नाम 90-95 रुपए रामपुर के मसवासी इलाके के माल। और ऊटी का डब्बा? ऊटी के डब्बे तो यही जा रहे हैं 75 रुपए से लेके क्वालिटी के अनुसार 80-90-95 रुपए। और ये डब्बे क्या भाव जा रहे हैं? ये डायरेक्ट है, अभी कोई ग्राहक लेके नहीं, गाड़ी अभी आकर उतरी है, खड़ी हुई है गाड़ी। जैसे कस्टमर खोल के दिखाएंगे तो बनेगी तो माल बेचेंगे। ये हमारे इन भैया का माल है क्या? नहीं, ये तो घूमने आए हैं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो भैया आए थे ये आपसे मिलने के लिए आए हैं और दीपक जी से मिलना है। अरे वाह, हाँ तो ये हमारा सौभाग्य है हाँ कि हमारे भाई जो है हमसे मिलने के लिए अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब हम सही लाइन पे जा रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते कुछ शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को और मार्गदर्शन दो संजू भाई। मैं तो यही कहूंगा कि माल में व्यापारी भाइयों को ये कहूंगा, ये टाइम स्टॉक का नहीं है, क्योंकि बाजार भी है, ये टाइम तो लेवा बेची करने का। माल लो, रुपए 2 रुपए 5 रुपए मुनाफा मिला, आगे लो, ट्रेडिंग करने का टाइम है ये। और ट्रेडिंग करते रहोगे तो सब किसान भाई व्यापारी भाई सब खुश रहेंगे, क्योंकि अब किसानों का काम का टाइम है माल बेचने का। बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा माल निकलेगा वो आने वाले भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। करेक्ट। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891721593, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजादपुर। एक हमारे व्यापारी ये भी आए हैं आपसे अच्छा मिलने जी, के लिए। अच्छा जी, अच्छा। जरा इनका भी इंटरव्यू लो। भैया जी, आपका शुभ नाम?
राकेश, आप भी किसान है, व्यापारी हैं? किसान। भैया क्या कुछ देखा आजादपुर मंडी में आए, कैसी ग्राहकी है, कैसा भाव है, कैसा माहौल दिख रहा है? यहाँ पे भाव बहुत डाउन है हमारे वहाँ की अपेक्षा। आपको क्या कारण लगता है इसके पीछे? इसके पीछे कोई कारण नहीं, यहाँ पे जो ग्राहकी है, जैसे ग्राहक नहीं आएंगे तो भाव डाउन ही रहेगा। सब कुछ ग्राहकी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई लेने नहीं आएगा तो भाव कम में बेचना पड़ेगा। अच्छा, हर साल की अगर हम बात करें, जैसे अप्रैल का जो महीना होता है ये वाला, हर साल इस महीने में आपके यहाँ छिपा बड़ौत में या कोटा में इस समय ग्राहकी का रुझान कैसा है, या इस समय अभी जो ग्राहकी वहां बनी हुई है आपके मंडियों में वो कैसी नजर आ रही है? हमारे वहाँ पे अभी बहुत ज्यादा माल आ रहा है। बहुत शादी का जो सीजन चल रहा है तो उसमें पब्लिक को पैसों की जरूरत है, तो पैसों की अपेक्षा माल ज्यादा आता है। तो कुल मिलाकर के ग्राहकी जो है उस हिसाब से कैसी है वहां पर, अच्छी है या डाउन है? हमारे वहाँ पर अच्छी ग्राहकी है, भाव भी बढ़िया मिल रहे हैं। लेकिन इस अपेक्षा में आए कि भाई आजादपुर मंडी की तरफ जो है और कुछ अच्छा रहेगा, है ना? लेकिन अभी ग्राहकी थोड़ी सी यहाँ पे हल्की। चले, बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद जी। दीपक जी देखिए, अभी मेरे साथ किसान भाई आए हैं, इनका ये बोलना ये है कि बाजार पिछले साल की अपेक्षा कम है, जबकि अपने व्यापारी लाइन के हिसाब से मार्केट ठीक ठाक चल रहा है। मार्केट लहसुन का मार्केट 60-70 रुपए से लेकर 100 रुपए सही रहता है। किसान भाइयों को अगर लहसुन 300 रुपए बिकता है तो वो भी कम लगता है, संतुष्टि नहीं हो पाती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ठीक ठाक है। मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि धीरे धीरे अपना माल बेचते रहें। गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो माल खराब होने की है और आगे कोई चांस नहीं है तेजी का, तो इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि धीरे धीरे माल को बेचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने हमें मौका दिया बोलने का। और आप ही का चैनल है और सब कुछ आप ही के लिए है। और चलिए, हमारे जो किसान व्यापारी भाई, इन्होंने अपनी भी राय रखी और इन्होंने सही कहा कि आप मालों को बेचते चलिए। गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं पड़ने लगी है और माल खराब ना हो, सही समय पे ट्रेडिंग होती रहे। संजू भाई ने भी कहा ट्रेडिंग होती रहेगी तो भाव मिलते रहेंगे और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, प्रकृति अगर अपना रूप दिखाएगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी तेजी भी बन जाए। क्या कहते हो? हाँ, 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। अपन कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन जो नसीब में है। लेकिन ठीक ठाक बाजार है, इसमें बेचना चाहिए किसानों को माल। और कहीं ना कहीं जो आपने 10-20 रुपए वाली बात की, जो संतुष्ट लोग हैं ना, वो तो कहते हैं 10-20 रुपए बहुत होते हैं। हाँ, 10-20 रुपए संतुष्ट लोगों के लिए 10-20 रुपए और उनका कभी नुकसान नहीं होता जो संतुष्ट होते हैं। हाँ, नुकसान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने नंबर बता ही दिया है। चलिए, ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। हमारे जो भी किसान व्यापारी आएंगे लगातार उनका जो रिव्यू है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद।